रहे होंगे, उनका अपना सम्मान था। इन इंडिया को दिए गए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ से कई सवाल पूछे गए, जिनका जवाब यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। एक सवाल जो पूछा गया 80-20 की लड़ाई को लेकर, क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, इस मुद्दे को लेकर अपनी इस बात को किस तरह से उन्होंने यहां पर पेश किया, सुनिए आप भी। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 80% और 20% को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा। तो 80-20 वाली लड़ाई को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से सामने आती रही हैं। इसी फहरिस्त में AIMIM नेता असीम वकार ने कहा कि यूपी में अब बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। आसिम वकार साहब, योगी जी ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिवली बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जो 80-20 का जो बात होती है, 80% वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर पसंद है, सेफ्टी सिक्योरिटी पसंद है। आप कैसे देखते हैं? योगी जी का जो 80-20 है, वो जिस मकसद से उन्होंने कहा है वो लोग जानते हैं। देखिए, 80% देश में हम लोग के हिसाब से जो माइनॉरिटीज है, दलित है, OBC है, जो आदिवासी हैं, वो हैं। और योगी जी इनके ऊपर मैं समझता हूं कि इस तरह का राज थोपना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ योगी जी की मानसिकता के लोग हुकूमत करें और बाकी लोग गुलाम बन के जिए।
ये होने वाला नहीं है। अब की सरकार पलटेगी। आपके हिसाब से उनका क्या तात्पर्य है जब 80-20 की बात होती है? पोलराइज कर रहे हैं, एक गुप्त संदेश दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग के हिसाब से 80% वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं गद्दी से, जो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी और तकलीफ में है योगी के हुकूमत से, वो है 80। और समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की। क्या कुछ कहा अनुराग भदौरिया ने, सुनिए आप भी। कमाल है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की भाषा शैली। कभी कहते हैं हम ठोक देंगे, कभी कहते हैं हम मुंह काला कर देंगे, कभी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे। ये मुख्यमंत्री हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं? कमाल है भाई। उत्तर प्रदेश को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने भी क्या कुछ कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरह से अपने शब्दों के जरिए घेरा, सुनिए ये भी। दादा, 80 और 20% का आपने जिक्र किया, इससे जुड़ा भी सवाल उनसे पूछा गया कि क्या किसी मजहब से जुड़ा था, तो उनका कहना है कि 80% लोग इस बार बीजेपी के साथ हैं, 20% लोग तमाम बाकी पार्टियों के साथ हैं, और ये 80% लोग वही हैं जो सुरक्षा पसंद हैं, दंगा विरोधी हैं, और 20% लोग वो हैं जो दंगा पसंद है, अराजकता जिनको पसंद है, जो विकास विरोधी हैं, जिन्हें सुरक्षा रास नहीं आती। उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है। सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं सरकार की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हिसाब देख लो, इसी सरकार के बनाया, मतलब उन्हीं की जो केंद्र सरकार उन्होंने बनाते हैं, उसमें क्या लिखत, उसमें क्या आते हैं, उसमें जो आंकड़ा आते हैं वो आंकड़ा बताते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अराजकता की जो सूबा है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। नाम में तो उत्तर प्रदेश जरूर, हम चाहते थे कि उत्तम प्रदेश बने, लेकिन आज योगी जी की अगुवाई में उत्तम प्रदेश अधम प्रदेश में तब्दील हो चुके हैं। सारे उत्तर प्रदेश से लोग हाहाकार मचा रहे हैं। किसान, बेरोजगार जवान, बेरोजगार नौजवान से लेकर आप जाइए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हर वर्ग के लोग से आप खुद बातचीत करिए और देखिए कि वहाँ आज योगी जी के खिलाफ किस तरीके की आवाजें बुलंद होते जा रहे हैं। आपको 20% में बताते हैं आपकी पार्टी को कि 20% हिम्मत। ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मसला है। बेकार बात, हम आम लोगों को गुमराह करने के लिए बेकार बातें उठाई जा रहे हैं। 80 और 20 की सहारा उनको इसलिए लेने पड़ते कि वो सब जब सारे जो राह बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते जब बंद हो चुके हैं, उनको जब जानकारी ये हो रही है कि हमें लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे, तो चलो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हथियार बना के उनको एक औजार के रूप से इस्तेमाल किया जाए। तो विपक्ष लगातार एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा रहा है ताकि जो तिलिस्म, जो कोशिश बीजेपी की तरफ से यहां पर लगातार की जा रही है अपने प्रचार प्रसार को लेकर आगे बढ़ाते हुए, उसमें सेंध लगाई जा सके। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल हसन ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। फखरुल हसन चांद साहब, कल मुख्यमंत्री योगी जी ने नेटवर्क 18 से बात करते हुए कहा कि अभी जो गठबंधन बना हुआ है, अलायंस है, उससे पहले 2019 में उससे बड़ा अलायंस था। कहा जाता था कि बीजेपी का कोई चांस नहीं है, तो इस बार तो कैसे ही होगा? देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है, और फिर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई आ रही थी यहाँ, उसके बाद पुलवामा की एक घटना ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया था। अगर योगी जी ये समझते हैं कि एक गठबंधन फेल हो गया था, तो आने वाला जो समय है 2022 का विधानसभा चुनाव, जो हमने छोटे दलों से गठबंधन किया है, योगी जी को 10 मार्च को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा बदलाव का गठबंधन था। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 80-20 की बात दोबारा दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 80% जो लोग हैं जो सुचारू रूप से लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं वो उनके साथ हैं, 20 वो लोग हैं जो दंगा फसाद करते हैं या इनको शांति नहीं पसंद। देखिए 80% वो लोग हैं जो पिछड़े हैं, जिनका आरक्षण खाया गया।
80% वो लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं। हम समझते हैं कि 80-20 की ही लड़ाई है और 80% तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ हैं। हम तो 20% की लड़ाई में योगी जी से लड़ रहे हैं कि वो जो 20% के लोग हैं उनको भी हम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साइड कर लें, क्योंकि जनता आज महंगाई से परेशान है, किसान आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है। हम कानून व्यवस्था देखते हैं तो देखते हैं कि कैसे माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। टेनी जी आज भी मंत्री बने हुए, बलात्कारियों के पीछे सरकार खड़ी हो जाती। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता 22 में बदलाव लेके आएगी। तो न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उसी को लेकर अब देखिए किस तरह से विपक्ष यहां पर घेराबंदी उनके बयानों को लेकर कर रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है, मजबूत हुई है, सुनिए आप भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, जो गुंडे माफिया हैं, अराजक तत्व हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है इन बयानों से। पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनमानस में इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुंडे माफिया मवाली डरे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे हैं या जेल में हैं, उनमें भय है कानून का। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को, आम जनमानस को, व्यवसायियों को सुरक्षा देने का काम, उनके मन में एक चिंता मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार